हेलो एवरीवन, दिस इज अपराजिता फ्रॉम evidyarthi.in एंड चलिए कंटिन्यू करते हैं आपके चैप्टर्स के टॉपिक को। चैप्टर नंबर 4 एयर आपकी जियोग्राफी की बुक से है। एयर प्रेशर जो हमारा टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट, काफी शॉर्ट टॉपिक है। तो एयर मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरियाज, हॉट टू कोल्ड। बेसिकली क्या है ना, ये जो एयर होता है, हमारी जो हवा होती है, वो आपको एक चीज याद रखना है कि इसको गर्म से ठंडे में ये मूव करती है। ठंडी जगह से गर्म में मूव नहीं करती, हमेशा गर्म जगह से ठंडे जगह पे ये मूव करती है। ठीक है। वार्म एयर इज लाइटर एंड कोल्ड एयर इज डेंसर। हमेशा याद रखिएगा कि जो गर्माहट वाली जो एयर होती है, हवा होती है, वो हमेशा लाइट होती है, जिससे आराम से वो उड़ पाती है। लेकिन जो कोल्ड एयर होती है वो हमेशा गाढ़ी यानी कि डेंसर होती है, डेंस होती है, और उसको इधर उधर उड़ने में काफी वक्त लगता है। ठीक है। इसके बाद क्या है, दिस फिनोमिना क्रिएट्स विंड। अब देखिए, जैसे ही कहीं पे किसी जगह पे आंधी आई है, समझ लीजिए वैशाली में आंधी आई है, तो वो आंधी क्या, ऑब्वियसली गर्म हवा होती है, लू भी गर्म हवा होती है। तो ये क्या करती है, ये बहुत जल्दी किसी और जगह पे पहुंच जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा लाइट होती है। लेकिन ऐसा भी बहुत बार होता है कि कोल्ड जो एयर होती है वो एक ही जगह रहती है। समझ लीजिए वैशाली में कोल्ड एयर है और मैं अपने दोस्त को कॉल कर रही हूँ जो लक्ष्मी नगर में रहती है, वो बता रही है नहीं मेरे यहाँ तो कोई ठंडी नहीं है, मेरे यहाँ तो सिर्फ गर्मी है। तो बेसिकली वो इसलिए क्योंकि कोल्ड एयर इतनी जल्दी ट्रैवल करके नहीं जा पाती है, जस्ट बिकॉज वो बहुत ज्यादा डेंस होती है, गाढ़ी होती है, वो एक वक्त तक काफी ज्यादा एक जगह पे रहती है। ठीक है। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम को जरा देखिए। वार्म एयर को क्या कहेंगे, हाई प्रेशर करेंगे, और कोल्ड एयर को लो प्रेशर करेंगे। अब समझ लीजिए हमारा जो अर्थ ही ले लीजिए, समझ लीजिए ये अर्थ है। अर्थ में यहाँ पे हम जितना नीचे जाएंगे उतना गर्माहट बढ़ती रहेगी। हमारे अर्थ के अंदर क्या है, मेंटल है, इनर कोर है जो बहुत ज्यादा उबाल मारती है, लावा है, बिल्कुल गरम गरम लावा। तो अब एक इंसान को समझ लीजिए, अब जितना नीचे जाता रहेगा, जितना अंदर जाता रहेगा, उतना उसे गर्माहट मिलती रहेगी, यानी कि उतना ज्यादा हाई प्रेशर उसे मिलता रहेगा, बहुत ज्यादा हाई गर्माहट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप उतना ही ऊपर जाएं, यानी कि बादल आ गए, उसके बाद एक लेयर बाय लेयर जो हमने अभी तक पढ़े हैं, ट्रोपोस्फेयर पढ़ लिया है, स्ट्रेटोस्फेयर पढ़ा है, एक्सोस्फेयर, थर्मोस्फेयर पढ़ा है, तो इन सब को आप चीरते हुए अगर आप ऊपर जाएंगे ना, तो ऊपर आपको ठंडी हवा मिलेगी, आपको ठंडक लगेगी। जैसे ही आप ऊपर जाएंगे ना, बादलों के अंदर जाएंगे, तो वहां गर्माहट नहीं होती, वहां ठंडी होती है, ठंड होती है। तो बेसिकली उसको आप क्या कहेंगे, उसको बोलेंगे लो प्रेशर। लो प्रेशर इसलिए बोलेंगे क्योंकि आप जितना ऊपर जाएंगे उतनी आप सांस भी कम ले पाएंगे, उतना ही आपका गिरावट होती रहेगी सांस के अंदर। ऑक्सीजन ऊपर बिल्कुल खत्म है, एक लेयर तक ही है, ट्रोपोस्फेरिक लेयर तक ही आपको ऑक्सीजन मिल पाएगा। तो अब जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना आपका ऑक्सीजन लो होता रहेगा, और जितना नीचे जाते रहेंगे उतना गर्माहट बढ़ती रहेगी। तो जितना ऊपर जाएंगे कोल्ड होता रहेगा, और जितना नीचे जाएंगे उतना हाई प्रेशर बनेगा, यानी कि हॉट बनेगा। तो ऐसे ही होता है कि हाई प्रेशर हमेशा नीचे रहता है और ऊपर यानी कि कोल्ड रहता है। ठीक है। अर्थ के जितना अंदर जाएंगे उतना आपको गर्माहट महसूस होगी, हाई प्रेशर रहेगा, और जितना ऊपर जाएगी एयर, जितना ऊपर जाता रहेगा, अर्थ के भी ऊपर जाता रहेगा, तो वो ठंडा होता रहेगा। इसी को विंड कहा जाता है। दिस फिनोमिना क्रिएट्स विंड। ठीक है। गरम हवा, ठंडी हवा, ये जो झोंके होते हैं इनको विंड बोला जाता है, हवा को विंड बोला जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं। ये एक तरीके का कोल्ड और वार्म का मैंने बनाया है। हमने जो हाई प्रेशर और लो प्रेशर अभी पढ़ा, उसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल्ड मैनर में इन चार्ट्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले कोल्ड में पढ़ते हैं, लो टेम्परेचर एरियाज। ठीक है। सो ऑब्वियसली मैंने यही बताया, जितना ही आप ऊपर जाते रहेंगे उतनी हवा ठंडी होती जाती है, जितना ही आप अर्थ के ऊपर जाते रहेंगे हवा उतनी ठंडी होती जाती है, और आपको ठंड महसूस होगी, और आपको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा जितना ऊपर जाएंगे। ठीक है। और जितना अर्थ में नीचे रहेंगे वहां पे आपको एक तरीके से नॉर्मल मिनिमल टेम्परेचर रहेगा। ठीक है। लेकिन जितना नीचे और चले जाएंगे मेंटल कोर की तरफ, तो वहां पे काफी आपको गर्मी लगेगी। ठीक है। तो ठंड को आप लो टेम्परेचर एरिया बोलेंगे, और गर्माहट वाली चीज को आप हाई टेम्परेचर बोलेंगे। हाई टेम्परेचर,
लो टेम्परेचर। तभी अगर बहुत ज्यादा गर्मियां जब आती हैं, बहुत ज्यादा ग्रीष्म ऋतु जब आ जाता है, ठीक है, मार्च और जून के वक्त में ग्रीष्म ऋतु जब आ जाता है, तब हम 50 डिग्री सेल्सियस देखते हैं, 42 डिग्री सेल्सियस देखते हैं। तो यानी कि ये हाई प्रेशर है, बढ़ा हुआ प्रेशर है, एक बढ़ा हुआ नंबर है। लेकिन अभी जैसे सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों के अंदर आपको जो डिग्री सेल्सियस है वो कम मिलेगा, कम नंबर में मिलेगा। 18 डिग्री सेल्सियस, 5 डिग्री सेल्सियस, 16 डिग्री सेल्सियस। तो ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो कम है, कम मात्रा में है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर एरिया मतलब कि कम नंबर आएगा, और हाई टेम्परेचर एरिया में मतलब कि ज्यादा नंबर आएगा, 50 डिग्री, 55 डिग्री, यानी कि बहुत गर्मी, और ये यानी कि बहुत सर्द, ठीक है। एयर इज कोल्ड, लो टेम्परेचर एरिया में एयर ठंडा होता है, और हाई टेम्परेचर एरिया में क्या होता है, एयर गर्म होता है, ठीक है। इसके बाद क्या है, क्रिएट्स क्लाउडी स्काईज एंड वेट वेदर। तो ऑब्वियसली ठंडी में क्या होगा, ठंडी में आपको क्या देखने मिलेगा, बहुत ज्यादा क्लाउडी स्काई देखने मिलेगा, और वेट वेदर यानी कि नमी होगी, जो हमारी हवा है उसके अंदर नमी मिलेगी ठंडी जगह पे आपको। तो आप देखते हैं ना कैसे एकदम इतनी ज्यादा गर्मी चल रही होती है और अचानक से बारिश आती है, तो कैसे करके हर जगह बादल ही बादल काले काले घिर जाते हैं, और हमें एक ठंडा सा एहसास होता है उस गर्मी के अंदर। तो ऑब्वियसली मतलब कि वो जो बारिश आई थी उसने इसका टेम्परेचर गिरा दिया, यानी कि उसने उस पर्टिकुलर एरिया में टेम्परेचर लो कर दिया बारिश ने, ठीक है, और थोड़ा बहुत ठंडी वहां पे जमा दी, यानी कि थोड़ा ठंडा एहसास दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप याद रखिएगा, जो कोल्ड जगह होती है, यानी कि जो बहुत ज्यादा सर्द वाली जगह होती है, ग्लेशियर्स ले लीजिए, हिमालयन पर्वत ले लीजिए, वहां पे आपको जो एयर होती है बहुत ज्यादा डेंस होती है, बहुत ज्यादा गाढ़ी एयर होती है, जो इतनी जल्दी ले नहीं पाते हैं। तो वहां पे हमने देखा होगा हमारे हिमालयन पर्वतों पर, बहुत बड़े बड़े एवरेस्ट पर लोग चढ़ते हैं, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा ऑक्सीजन रेटेड प्रोडक्ट्स लेके जाते हैं और उससे ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन बहुत ज्यादा गाढ़ी है, डेंसर है, और कम होती रहेगी। जितना ऊपर जाते रहेंगे उतना ऑक्सीजन कम होता रहता है, और जितना नीचे 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 बिल्कुल मेंटल कोर के पास, वहां तो इंसान ही जल जाएगा, उधर ऑक्सीजन सही रहेगा। मतलब जो हमारा एक तरीके से आप देख लीजिए, ये अर्थ है, ये अर्थ का मेंटल कोर, यहाँ पे तो कोई जाएगा नहीं, हम सिर्फ ऊपर जाना प्रेफर करते हैं, हम स्पेस क्राफ्ट इन सब लेके मून पे इन सब पे जाना प्रेफर करते हैं, राइट। सो यहाँ पे तो कोई जाएगा ही नहीं। लेकिन आपको ये याद रखना है कि जितना यहाँ पे मेंटल कोर के पास पहुंचेंगे, वहां पे आपको हाई प्रेशर मिलेगा, यानी कि बहुत ज्यादा गर्मी मिलेगी, और अगर जितना आप ऊपर जाएंगे वहां पे आपको बहुत ज्यादा कोल्ड मिलेगा। सरल सी बात है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि कोल्ड वाली जगह पे, यानी कि ठंडियों वाली जगह पे आपको क्या मिलेगा, वेट वेदर मिलेगा, यानी कि वेदर में गर्मी बिल्कुल भी नहीं होगी, जरा से भी नहीं होगी, काफी ज्यादा ठंडा वेदर मिलेगा, ठीक है। क्रिएट्स लो प्रेशर एज इट सिंक्स एंड डज नॉट फ्लो। तो इसको लो प्रेशर इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ऐसी एयर है, लो प्रेशर मतलब कि ठंडी ऐसी एयर होती है जो फ्लो नहीं करती है, ठीक है, सिंक करती है, यानी कि नीचे गिरती रहती है, तो उसको लो बोल दीजिए, बिल्कुल नीचे गिरती रहती है, हवा फ्लोट ही नहीं करती है, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया इज एसोसिएटेड विद सनी स्काईज, या फिर हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। तो हाई प्रेशर एरिया यानी कि गर्माहट, हाई प्रेशर एरिया यानी कि सनी स्काई, यानी कि जहां पे हमें सूरज दिखेगा, जहां पे कोल्ड नहीं होगा, जहां पे बारिश नहीं होगी, जहां पे बिल्कुल भी नमी नहीं होगी। तो सनी स्काईज हो गए, सूरज वहां दिख रहे हैं, गर्मी दे रहे हैं, तपती दे रहे हैं, तो वहां पे हाई प्रेशर एरिया बोल दिया जाएगा, ठीक है। चलिए एक दो एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं, समझ लीजिए। एग्जाम्पल ले लीजिए अलास्का और दिल्ली को ले लीजिए, ठीक है। तो दिल्ली में देखा जाए तो दिल्ली में हर तरीके के सीजन आते हैं, ग्रीष्म ऋतु आता है, हेमंत आता है, मतलब कि प्री विंटर, विंटर्स, ऑटम, समर, हर तरीके के आते हैं हमारे इंडिया के अंदर। अलास्का एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सर्द रहती है, बहुत ठंडा रहता है, तो वहाँ प्रेशर क्या होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या होगा, लो टेम्परेचर होगा, क्योंकि वहाँ पे ठंडी है। लेकिन अगर दिल्ली में गर्मियों का सीजन चल रहा है तो उसमें क्या टेम्परेचर होगा, हाई प्रेशर टेम्परेचर होगा। एरिया, वो हर एरिया में, लक्ष्मी नगर ले लीजिए, हर जगह गर्मी गर्मी होगी, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा एरिया का, हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। यहाँ पे लो टेम्परेचर होगा अलास्का में, यहाँ पे दिल्ली में हाई टेम्परेचर होगा, ठीक है। बस आपको एक चीज याद रखनी है कि वार्म के अंदर आप हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर लगाएंगे, एंड कोल्ड के अंदर आप लगाएंगे लो टेम्परेचर, लो प्रेशर,
ठीक है। सो इसी के साथ हमारा एयर प्रेशर ये जो टॉपिक है हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका विंड आएगा, जो भी काफ़ी शॉर्ट टॉपिक है और काफ़ी अच्छा टॉपिक है। फिर से मिलेंगे विद अनदर टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।